सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर की शुरुआत हो चुकी है और सबसे अहम बात है कि आजकल एआई की बहुत चर्चा होती है, लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि बच्चे कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर बचपन से ही उन्हें एआई के बारे में अगर पता हो, उनके सिलेबस में हो, तो आने वाले समय में वो एआई के बारे में और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अपने बचपन के नॉलेज को आगे चलकर और इंक्रीज करेंगे और देश में तकनीकी विकास में योगदान दे पाएंगे। यहाँ भारत मंडपम में पब्लिकेशन हाउस है ड्रीमलैंड, बच्चों के लिए काम करते हैं ये तमाम किताबें यहाँ पर हमने देखा वो एआई को लेकर कि बच्चों को किस तरीके से एआई से जोड़ा जाए, बच्चों को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी दी जाए। इस मसले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनुज जी हैं। अनुज जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जो छोटे बच्चे को भी एआई के बारे में बताएंगे, उन्हें मतलब उनके जो कहते हैं ब्रेन चाइल्ड है उसमें आप कहीं ना कहीं आप वो इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो उनका एआई के प्रति इंटरेस्ट जगह टेक्नोलॉजी के प्रति जाए और अगर वो बचपन से सीखेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश के विकास में अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो किस तरीके के आपके पास किताबें हैं और किस तरीके से ये बच्चों के लिए मददगार हैं, किस तरीके से देश के लिए मददगार हैं, आप बताइए दर्शकों को। देखिए, आज की डेट में जितना भी बच्चों को किताबें सिखाई जा रही हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जा रही है, कोडिंग पे, रोबोटिक्स पे, हमने एक छोटी सी कोशिश करी है उस तरह की किताबें बनाने के लिए जो कि बच्चों का स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इन कैटेगरीज या इन टेक्नोलॉजीज़ के प्रति उनका इंटरेस्ट और जागरूक किया जा सके। आप मान के चलें, जैसे 5 साल का बच्चा है उसके हिसाब से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्यूचर इंस्टेबिलिटी बच्चों को सिखाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ऑनलाइन एटिकेट्स क्या होती है, कोडिंग क्या होता है, उसके प्रति जो किताबें हमने बनाई है उसके ज़रिए हम बच्चों को कोशिश करें ताकि इन और टॉपिक्स के प्रति उनके और रुचि डेवलप हो सके। कुछ किताबें आप दिखाना चाहेंगे क्योंकि जिससे इंटरेस्ट भी बना रहे दर्शकों का कि अभी क्या है, आज की डेट में आप जानते हैं ये स्टेम के ऊपर किताबें हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, 4 टॉपिक्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। इसके ऊपर हमने कुछ किताबें बनाई ताकि बच्चा इसमें और इंटरेस्ट हो सके। फिर इंटरनेट कैसे काम करता है आज के ज़माने में हमने वो सिखाया है। जी, कैसे है जरा अगर बुक को अगर ओपन करें किस तरीके से बच्चों को सिखाया है कि इंटरनेट होता कैसे है। जैसे आज की डेट में सारे स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर, टीवी भी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो सब काम कैसे करता है, तो उसकी पूरा वर्किंग सिखाई है। फिर ये कोडिंग के ऊपर बुक है, इसके अंदर बच्चों को सिखाया कोडिंग होती क्या है, ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रोग्रामिंग योग, कोडिंग के जो बेसिक्स हैं वो हमने बच्चों को सिखाया कि कोडिंग में कैसे क्या किया जाता है। रोबोटिक्स है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल, ये बुक देखना चाहेंगे जी, कि जैसे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है उसको पहले थोड़ा बहुत समझाया बच्चों को एक फन इंटरेक्टिव तरीके में, फिर उससे लेके सारी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। बच्चों को समझाना है न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जितने भी आजकल ऑनलाइन सब चल रहे हैं ये काम करते कैसे हैं, तो उसके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिखाइए ताकि बच्चे एक बार देखें, समझें और अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप है तो आगे वो और फर्दर उसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये जो आपकी बुक है तो ये क्लास वाइज है, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, तो क्या मतलब किस किस एज ग्रुप के लिए आपके ये किताबें हैं? देखिए, 5 साल से शुरू होती है, फिर जैसे जैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती है 5 साल, 6 साल, 7 साल, जैसे जैसे लेवल्स हैं उसके हिसाब से बुक्स की डिफ़िकल्टी है। अगर मैं आपकी कोई बुक अगर मैं इसी को उठाऊँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो एक 5 साल का बच्चा कैसे आसान शब्दों में से समझ पाएगा, जरा बुक के अंदर आप दिखाइए। तो हम यूज़ करते हैं वो उस यूज़ करते हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो इंग्लिश इतनी ईजी अपने होने चाहिए कि बच्चों को किसी और बुक या एक गाइड की हेल्प ना लेनी पड़े किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बुक है, पूरी एक्टिविटीज़ ही है ताकि बच्चे ने जो सीखा उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी देखिए कि क्या सीखा तो वो अपने हिसाब से उसको और अपना इन्फॉर्मेशन पक्का कर सके। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए तो थोड़ा सा और जो ऑडियंस है वो हमारी कनेक्ट कर पाएगी, उसको और समझ में आएगा कि आपकी बुक की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने दिखाया एआई इन एवरीडे लाइफ, अगर हमने टॉपिक पढ़ाया है बच्चे को तो उसके बाद पहले 4 पेज हैं, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, यहाँ पे क्रॉसवर्ड दे दिया, तो उससे उनका जो भी कुछ सीखा है एक इंटरेस्ट बना रहता है और उनके अंदर बेटर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इसके अलावा आपके पास और कौन सी इंटरेस्टिंग बुक है जो आप बताना? बायोलॉजी के ऊपर है, स्टेम के ऊपर है, कोडिंग है, फिर ऐसे ये इंसाइक्लोपीडियास है, हमने एक्टिविटी बेस्ड जो हमने बनाया बच्चों के लिए। जैसे एग्जांपल ये स्पेस के ऊपर है, पहले बच्चा स्पेस के बारे में सीखेगा, फिर वही 2 पेज 3 पेज बाद थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं कि क्या जो पढ़ा अपनी और इन्फॉर्मेशन को पक्का करने के लिए। हम रट्टा वाली बातें जो होती है ना कि बच्चा एक बार बस खाली उसको याद कर लेता है, वैसा नहीं रहता, बच्चे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और उसके हिसाब से फिर सारी एक्टिविटीज़ बनती है। ठीक है, तो मतलब ये आपकी बुक ऐसी है कि बच्चा कम से कम कनेक्ट कर पाए उस सब्जेक्ट से, बचपन से कनेक्ट कर पाए जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो क्या अभी क्योंकि बहुत सारी जगह स्कूलों में ये किताबें जा रही हैं
क्योंकि अभी सिलेबस के बहुत सारी जगहों पे पार्ट नहीं है अभी। एक्सपोर्ट भी होती है, जैसे अब ये है, हाँ। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टीम प्रोजेक्ट्स फॉर किड्स। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट करने सिखाया है उसी आइटमों से जो घर पे इजीली अवेलेबल हो, ताकि जो बेसिक्स ऑफ साइंस है वो बच्चों को क्लियर हो जाए। जैसे ये फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है उसका सारा समझाया है। फिर ये एग ड्रॉप चैलेंज, कि अंडा के साइड से कितना फेंकोगे तो क्यों नहीं टूटता, क्या सिस्टम है, क्या फिजिक्स है उसके पीछे। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बच्चों को साइंस, आईटी, अलग अलग टॉपिक्स में उनका डेवलप करने की कोशिश करी थी। फिर मैथ्स है, इंग्लिश है। आज हमारे पास 3000 से ऊपर किताबें हैं, सब उसी एक फोकस है कि बच्चे को आज के ज़माने के हिसाब से उनको बिल्कुल समझदार बनाना और सारे टॉपिक्स उनको क्लियर होना चाहिए। मतलब बचपन से ही कनेक्ट करने की ये इनकी मुहिम है कि बचपन से ही बच्चा अगर साइंस के बारे में सीखे, मैथ्स के बारे में सीखे, इजी वे में जाके सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला पूरा युग एआई पर ही डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ऐसे में ये किताबें बच्चों के लिए बेहद कारगर हो सकती हैं। अब सरकारों की तरफ से भी तमाम मुहिम ली जा रही है, सरकारों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे, अब जैसे कि आपने इंग्लिश में है, अब बहुत सारे ऐसे भी क्योंकि देश में अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई की जाती है, क्या अलग अलग भाषाओं में भी आप लोग छाप रहे हैं या सिर्फ इंग्लिश में? अभी फिलहाल खाली इंग्लिश हिंदी पे, पर हाँ अगर कोई डिमांड आती है कन्नड़, तेलुगु, किसी भी और भाषा में, ये किताबों को बड़ा ईजिली उनको उस पर ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।